सरेंडर कराएगा आपको। सरेंडर करेंगे आप तो आप उसके ताबे हो जाएंगे, वरना आपके खिलाफ जंग करेगा। आज वो यही करता फिर रहा है हर किसी के साथ, टैरिफ के नाम पे कर रहा है वो। अब उसके अंदर जो भी उसकी सराउंडिंग में आएंगे उनको चहूते चहीता बना के अपने साथ कर लेता है, जो बात मान लेते हैं। अब इंडिया और अमेरिका और इसराइल का नेक्सस है, कुछ न बिगाड़ सकता, मगर गलत फहमी में नहीं रहने चाहिए सिर्फ एज अ मुस्लिम होके, क्योंकि हमारे ईमान वैसे नहीं है पहले जैसे ना। तो अब एक अल्लाह ताला ने अगर हमें जंग जिता दी है तो उसके बिहाफ पे ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि दूसरी जंग भी हम वैसे ही जीत जाएं। गलती करता है भारत, अब दोबारा से अव्वल तो वो करेगा नहीं ऐसी गलती जो उसने अभी करी थी। अब वो गलती ऐसी करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार पाकिस्तान के अंदर के जितने भी मामला ख़राब हों, लेकिन जब कोई इस तरह के मामला आते हैं पाकिस्तान की अटैक करने के ऊपर, या पाकिस्तान के कोई बाहर का कोई आगे बंदा घुस के मारने की कोशिश करता है, तो फिर पाकिस्तान जवाब देता है उसको, और दिया भी है पाकिस्तान ने जवाब, और अब भी देगा। मतलब क्योंकि एक क्वांटिटी काउंट होती है, वहाँ 1 अरब 25 करोड़ है, इधर 25 करोड़ है। ईमान तो लाए ना 25 करोड़ वाला। ठीक है, अगर वो सामने आमने वाली जंग होती तो वो नहीं है। अब ये साइबर क्राइम की और मालियात की जंग है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज की और बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये है हाउस इन ऑर्डर करना है आपको, ठीक है ना। अपने मतलब हाउस इन ऑर्डर, अपने जो मेरे इदारे जो भी हैं वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पहले मेरे इस पेट का ख्याल नहीं करेंगे जो हमारे साथ लगा है। तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि ये खाली पेट कुफ्र की तरफ जाता है। तो देखें, ये पेट भरने के मामला हाउस इन ऑर्डर करने के बाद ये कौम है ही मरने, मतलब फिर जब कौम पे आती है तो हमेशा साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर कोई दूसरा चांस नहीं होता ना सारी चीज़ें। मगर वक्त से पहले अगर हम अपना क़िबला दुरुस्त कर लें बतौर मुस्लिम, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहे, जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है, उम्मत मुस्लिमा, तो सारे के सारे को सबका झुकाव उन्हीं की तरफ है। पाकिस्तान आर्मी का रिएक्शन तो पाकिस्तान की हिफाजत करना है ही, लेकिन हमारे जज्बे ऐसे हैं कि हम आर्मी से पहले लड़ना चाहते हैं, आर्मी से आगे जाना चाहते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं कि जी हमारा क्या बनेगा। हम इंशाल्लाह अपने जिस्मों से बम बांध के इनके सफ़ों में घुस जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि जियो का एक एंकर है, बड़ा है, उसका नाम है, रेटिंग है अच्छी सारी, तो वही वज़ीर आज़म का इंटरव्यू ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो इट्स लाइक मतलब बिल्कुल सिंपली आके बात यहाँ हमारी नीची सतह पे भी यही आ जाती है कि क्रेडिबिलिटी यही है कि ताकत काउंट होती है आजकल, वैल्यू काउंट होती है आजकल, वर्थ काउंट होती है। तो अल्लाह ताला ये तो अपनी देखें, व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला ने कुरान में कह रही है कि मकर करते रहेंगे तुम्हारे साथ और मैं सबसे बेहतर मकर करने वाला हूँ। फिर ठीक है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को सलामत रखना है, इंशाल्लाह रखेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत हो। मगर ये था कि कौम का और अफवाज का साथ हो, मजबूत हो, तो ज़रा सा अफवाज को भी ताकत मिलती है और कौम को भी ताकत मिलती है। तो फिर मुँह की खानी पड़ेगी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। अच्छा, ये इसराइल के साथ मिलकर जो है मिलेंगे, प्लानिंगें हो रही हैं कि मुस्लिम कंट्री जो भी है, इसराइल के साथ जो मामला है ना, वो असल में हमारी अपनी गवर्नमेंट के भी कुछ मसले मसाइल हैं जिसमें इन्वॉल्व है हमारी गवर्नमेंट, और काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट जो है ना इसराइल के अब मिलना जुलना भी कर रही है, और इसराइल काफ़ी हद तक अब अंदर भी घुस आया है। लेकिन अगर भारत इसराइल के साथ मिल के और पाकिस्तान में कुछ करने की कोशिश, मुस्लिम कंट्रियों को सोच है ये उसकी, नहीं कर सकता। अमेरिका चाहता है वो होता है, वो ठूक के चाट रहा है सब कुछ। उसको भी पता है क्या नाम है जो है ना पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, मगर क्या नाम है जो है ना मोदी जो है क्या नाम है जो है ना इंतहाई जो है ना समझ लो बेगैरत इंसान है वो। उसका बोलना समझ लो एक कुत्ते का जो भौंकना होता है, इस तरह का भौंकना है उसका, और कोई वो नहीं है। तो हमने इनको सिर्फ एक मामूली सा चाकसाना दिखाया था। अब तो इंशाल्लाह ताला इनके पूरे बेड़ों का बेड़ा गर्क करते हैं। मुसलमानों को जो है वो टारगेट ही कर रहे हैं,
सारे मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए। अभी जो हमारे वज़ीर आज़म गए कतर, वो भी इसी सिलसिले में गए हैं। इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो इन दोनों का साथ होना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हिकमत अमली बनाई जाए जिसके अंदर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लगे कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ में हूँ। सारी चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ रखने का, फिर वो कौम तो मरती आई है अपना, मतलब हमेशा से फ़ौज को भी पता है कि मतलब पीछे हमारी कौम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके अंदर कोई दूसरा इबाहम नहीं है, मगर ये था कि हाउस एंड ऑर्डर करे पहले। जो भी मुल्क ना अपना घर को जो है ना मजबूत करे, तो फिर उसके बाद जैसे मैं मैं छोटी सी बात कहूँगा आखिरी, कि जो हमारे एहसास महरूमी अगर हमारे घर में हो, मेरे 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे के साथ अगर मैं थोड़ा सा नाराज़ सलूक रखता हूँ या उसको कम, तो वो ऐसी कोई हरकत कर देता है कि वो ना कर। तो हमारे भी मुल्क में ऐसे ही कहीं कहीं हो रहा है, तो एहसास महरूमी का शिकार, उसमें फिर वो लोग उस तरफ चले जाते हैं कि जिसका वापसी का रास्ता नहीं होता। तो उससे पहले चीज़ों का ऑर्डर कर दें, क्योंकि जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको आप पहले ख़त्म करेंगे तो फिर बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। उसकी वो इसराइल के साथ लाख मीटिंगें अटेंड कर ले, वो जज्बा नहीं ला सकते जो हमारे पास है, जो जज्बा पाकिस्तानियों के पास है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम किसी सूरत में भी इनके सामने डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इनको नेस्त नाबूद करेंगे। बाकी ये पाकिस्तान के मुस्लिम कंट्री के बारे में अगर ऐसा सोच रखता है कोई, तो इसी सोच में पाकिस्तानों को कोई अपनी मुस्लिम कंट्रियों को कोई अपना ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल बनाना चाहिए। मैंने तो पहले कहा कि इन सब मुस्लिम कंट्रियों को यकजा हो जाना चाहिए, लेकिन हमें जो तफरका फैला हुआ है वो उसने अमेरिका ने फैलाया हुआ है, और ये जितनी भी लॉबी है अमेरिका की, उसमें ज़्यादातर जो है वो यहूदी है और उन्होंने हमें तफरका डाला हुआ है, समझे। लिहाजा ये है कि हमें यकजा हो जाना चाहिए, और इंशाल्लाह हम जब यकजा होंगे तो हमारा इंशाल्लाह पूरी दुनिया पर गलबा होगा। आज पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मेरी आँख से जो देखेगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान है मुसलमानों, खालिस मुसलमानों का मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बनने वाला मुल्क। इसलिए इसकी तरफ कोई मेरी आँख से अगर देखेगा खुद नेस्तो नाबूद होगा। ठीक है, जितना जुल्म उसने तो नहीं आता था, देखो फ़लस्तीन के पास जितना जुल्म वो कर सकता था कर लिया उसने। हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर बम गिरा दिया उसने इसराइल के फ़लस्तीन के ऊपर, और लेकिन फ़लस्तीन आज भी खड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे ये मुस्लिम कंट्री एक हो जाए, ख़ास तौर पर सऊदीया और ईरान, इराक़, पाकिस्तान, मलेशिया, जितने भी हमारे ये मुस्लिम कंट्री हैं, अगर ये सब एक होके एक ब्लॉक बना लेना तो ये इसराइल कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पीछे से खंजर मार रहा है पाकिस्तान की पीठ पे, इसराइल से भी मिलकर वो प्लानिंग करता है और पाकिस्तान के साथ जो है शहबाज शरीफ को दौरे पे भी बुलवाता है। कर तो रहा है, वो तो सही है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि हमारी गवर्नमेंट, मजबूरी तो अमेरिका की है ना। हमारी गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ परसों ट्रंप के साथ उन्होंने मीटिंग करी है, परसों की बात है, और इसराइल का भी दोस्त अमेरिका है। मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है मजबूर है। अगर वो इसराइल की और अमेरिका की तरफ नहीं देखेगी तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। गवर्नमेंट बनाता कौन है? गवर्नमेंट पाकिस्तान में अमेरिका ही बनाता है। आर्मी चीफ कौन बनाता है? सबको पता है यार कि अमेरिका का आशीर्वाद से ही बनता है आर्मी चीफ भी, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें अगर कुछ भी वो लोग कर लें अमेरिका वाले, लेकिन पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान को रहना है ना, इंशाल्लाह वो रहे। पाकिस्तान का जवाब अब की दफ़ा भी अगर अमेरिका कुछ करता है वैसी मुंह की खानी पड़ेगी अमेरिका इसको, इंडिया को, जैसे अभी पिछले साल हुआ था वही होगा पाकिस्तान। इसराइल को क्या वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ से? भाई इसराइल को यही वार्निंग है कि ना करे, ना करे, वरना आपके बोलने से, ना करने से थोड़ी होगा। अगर वो करता है ये गलती, अगर वो करता है तो पाकिस्तान उसको क्या जवाब दे सकता है, ये आपको यार मैं कहता हूँ देखिए पाकिस्तान पे नहीं करेगा इसराइल। उसको भी पता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ठीक है ना। तो इसराइल भी तो एटमी मुल्क है, यही कह रहा हूँ ना, लेकिन इसराइल को ये तो पता है ना कि यार पाकिस्तानी एटमी मुल्क है। कुछ भी अगर वो, यार ईरान पे उसने किया इसराइल पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर हालांकि ईरान तो कोई एटमी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान तो एक एटमी मुल्क है, तो फिर इसराइल किस तरीके से पाकिस्तान पे करेगा? ये सिर्फ एक हम लोगों को सोच डेवलप की गई है कि यार इसराइल पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है या अमेरिका के साथ
भारत के साथ मिलकर अटैक कर सकता है इसराइल पाकिस्तान के ऊपर। अंदरूनी वो हम लोगों को लड़ा सकता है आपस में, लेकिन वो डायरेक्ट जो है ना अटैक नहीं कर सकता। मैंने 65 की जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी। 65 की जंग में मैं मतलब बालिग था, 71 की जंग में जवान था। 71 की जंग में और 65 की जंग में जो जज्बा देखा वो आज तक हमारे दिलों में महफूज है। और 71 की जंग में भी जो जज्बा देखा, लेकिन वो एक अलमिया था कि हमारे वहाँ तक हमारा इमदाद नहीं पहुँच सकी और जो हम 2 टुकड़े हो गए। बहरहाल इंशाल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इन लोगों को नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे हम। इंडिया देखो, इंडिया की अवाम इस तरीके से नहीं सोचती। इंडिया की अवाम का लीडर सोचता है इस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमानों को तबाह करने का। यार इंडिया की देखो, इंडिया की अवाम तो खुद चाहती है कि हम मिल बैठ कर रहें, समझे। लेकिन वहाँ के जो हिंदू वाली सोच जो है वो उनको चैन नहीं लगने देती। वो कट्टर हिंदू है साले, वो इसलिए जो है वो अपने उसको प्रचार करने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, वरना कुछ भी नहीं है इंडिया में। अगर अमेरिका उसकी सपोर्ट से हट जाए तो हम उसको वहाँ जाके भी मारेंगे, समझे। अगर वो उसकी सपोर्ट से हट जाए तो हम उसको वहाँ जाकर भी मारेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है, हमारा इतना जज्बा है। और 5 मिनट का खेल है ये मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने का। पाकिस्तान 5 मिनट में मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा लेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो आज ये इतनी हरदर्मी दिखा रहा है। और अमेरिका पुष्प पर रहकर ही अपने प्रोग्राम अटेंड करवा रहा उससे। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना इसराइल क्या है? इसराइल तो कुछ भी नहीं है, साले को हम चूटी की तरह मसल देंगे। तो मुझे मुसलमानों को चाहिए सब मिलके क्या नाम है एक इत्तेहाद अपना एक ब्लॉक बनाए अपना क्या नाम है, और बनना चाहिए। अगर इमरान खान होता तो क्या नाम है जो है ना बन भी जाता। इमरान खान ना भी होता, देखो मुसलमान तो सब जगह पर है ना। बिल्कुल, इसमें इमरान खान या शहबाज शरीफ इनका तो ताल्लुक है नहीं। इमरान खान होता ये ब्लॉक बनने के लिए जा ही रहा था। बिल्कुल। और क्या नाम है जो है मसला यही है क्या नाम है जो है ना मुसलमान को जो है ना यूरोप जो है क्या नाम है चाहता ही नहीं है क्या नाम है जो है ना जो है ये एक पेज पे आके खड़े हों, किसी ना किसी मसले में जो है इनको उलझा के ये रखते हैं। अरे नहते हैं, उनका क्या कर सकते हैं वो? क्या कर सकते हैं? अगर उनको हमारे मुसलमान मुल्क सपोर्ट करते तो इसराइल की ताकत नहीं थी कि उनको एक आदमी भी उनको नुकसान पहुंचा देते। बस मसला यही है, तो उनको सपोर्ट नहीं है, वो बेचारे निहत्ते हैं। खाली उनको पिस्टल ही दे दी जाए ना तो एक पिस्टल से 50-50 इसराइलियों को मार दें, उनमें इतना जज्बा है। फलस्तीन में एका है तो यही एका हमको पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मुसलमान मुल्कों में तो लाजमी होना चाहिए। इसके हवाले से जो हमारे अंदर बेसिकली आप एक घर के अंदर देख लें, हमारे मिजाज ऐसे हो गए कि घर में एक नहीं है। तो हमें ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, एज अ कौम एक होने की। तो इस वक्त जाहिर सी बात है शदीद दौर है और इस वक्त मामलात सरहदों के नहीं हैं, इस वक्त मामलात तजालियत के हैं, मालियात के हैं, ठीक है ना। जो भी जंगें जीतेगा वो मालियात के ऊपर जीतेगा, तेल के ऊपर दीजिएगा, सारी चीज़ों के ऊपर दीजिएगा। वो जैसे टैरिफ के नाम पे ड्रामेबाजी चल रही है, तो ड्रामेबाजी नहीं है, वो दज्जालियत की अगर कसम दी गई थी तो अल्लाह के नबी की हदीस भी यही थी कि वो आएगा कि सर कि वो आप नहीं तोड़ सकते, वो इस दुनिया के ख़ात्मे तक है, ठीक है ना, वो जंग है। अब पाकिस्तान के साथ जाहिर सी बात है कि चीन और रशिया, ईरान और आपका ये मतलब कतर, ये जो हैं जाहिर सी बात है अमेरिका पाकिस्तान का कहाँ किसी का भी वो नहीं है, जाहिर सी बात है। मुस्लिम कंट्रीज़ का क्यों होगा? इसराइल और अमेरिका कोई अलग तो है नहीं कि वो जाहिर सी बात है वो पैसा देते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अब उसके हवाले से जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ है, इंशाअल्लाह हमारी नहीं बुजुर्गान दीन की दुआ है, अल्लाह ने चाहा। अगर मुसलमान यकजा हो जाए तो किसी भी मुल्क की ताकत नहीं है कि वो किसी मुसलमान की तरफ मैली आँख से देख ले।
हम सबको एक हो जाना चाहिए, ख़ास तौर से सऊदी अरब को जो है ना खड़ा होना चाहिए सबको जमा करने के लिए। सऊदी अरब जो है वो इस वक्त जो है वो खामोश है। सब मुसलमानों की नज़र जो है ना सऊदिया पे लगी हुई है और सऊदिया को चाहिए कि वो स्टैंड ले इस मामले में, आँख से आँख मिलाकर बात करें अमेरिका के साथ। कोई मसला नहीं है, हमारा सिर्फ अल्लाह है। हमें मतलब ये कि ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत क्या है। ये बुश हुआ और वो समझे दूसरे दीगर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? यार हमें एक होने की ज़रूरत है, जो बात कंट्री को। मुस्लिम कंट्री को एक होने की ज़रूरत है। एक तो अभी हम बटे में अलग अलग, बिल्कुल बटे में, बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं है, पर इसमें पाकिस्तानी की अवाम क्या सोचती है? मतलब कैसे इसराइल हो गया या इंडिया हो गया? इंडिया तो हमारा दुश्मन है। इंडिया तो है हमारा दुश्मन, इसराइल भी है। बस हमें तो भाई एक होने की ज़रूरत है और हमें जब भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह। बड़े तो बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, यही इज्जत। बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। शहादत भी पाएंगे तो इंशाल्लाह शहीद की मौत मरेंगे इंशाल्लाह, और मार के मरेंगे। और ये जो इसराइल और इंडिया जो प्लानिंग कर रहा है, इनकी प्लानिंग कितने हद तक के कामयाब करेंगे, फेल हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये प्लानिंग? जवाब देंगे, इस बार तो पहले इंडिया को लड़ना पड़ेगा, हम खुद लड़ेंगे जाके। जैसे इंडिया जो है हर बार जो है ना पंगाबाजी करता है, हर बार पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी करता है। यार ये सिर्फ मुंह के फायर ही बस यही करते रहेंगे, इनको कुछ भी लड़ना अड़ना कुछ भी नहीं आता। ये डरपोक कौम है, ठीक। बिल्कुल। और इनको हम ऐसी मार मारेंगे इंडिया वालों को, इनकी आँख इनकी नस्लें भी याद रखेंगी इंशाल्लाह। पंगेबाजी कर रहा है अब इसराइल के साथ मिलके कर रहा है पंगेबाजी। वो तो बाप अकेले बनाया करता इसराइल को, इंडिया ने आपको बनाया बाप? बाप बनाया हुआ है। वो भी कर रहा है बाप। उनको अपने भगवान मानते हैं इसराइल को। यार हम इन दोनों पे भारी हैं, ये पाकिस्तान से डरते हैं दोनों, इसराइल भी और इंडिया भी। तो इस बार पाकिस्तान का जवाब कैसा होगा? तगड़ा जवाब होगा इंशाल्लाह। अगर ये कोई थोड़ी छोटी सी भी हरकत करी ना इन्होंने, ऐसी मार मारेंगे इंशाल्लाह, ये याद रखेंगे।